क्या आप जानते हैं बिहार में एक ऐसा पहाड़ है जिसे मगध का हिमालय कहा जाता है। जी हाँ, ये है जहानाबाद का ऐतिहासिक बराबर पहाड़। चलिए आज इसके रहस्यों को करीब से देखते हैं। वक्त बदलेगा, अंदाज बदलेगा, पर हर पल मनोरंजन का भरोसा रहेगा। आप देख रहे हैं कुमार नमस्ते। सावन का पावन महीना शुरू होने में अभी करीब 15 से 20 दिनों का वक्त बाकी है, इसलिए बराबर पहाड़ का ये रास्ता अभी थोड़ा शांत है। हालांकि कुछ दुकानें खुल चुकी हैं और आने वाले समय में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलने वाली। रास्ते में आपको कई सीमेंटेड छावनियाँ और धर्मशालाएं दिख जाएंगी। यहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर दूर दूर से आते हैं, खाना बनाते हैं और बड़े चाव से भंडारा करते हैं। ये यहाँ की एक बेहद खूबसूरत परंपरा है। और अब हमारी गाड़ी तेजी से बढ़ रही है सीधा उस मुख्य द्वार की तरफ, जहाँ से इस रहस्यमयी पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं मुख्य गेट पर, जहाँ ऐतिहासिक कुआं है और यहीं से रास्ता जाता है पाताल गंगा की ओर। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, पहले जो रास्ता हमने आपको दिखाया वो जफरा गांव की तरफ से आता है, और अब ये जो भव्य गेट आप देख रहे हैं ये है पनारी रोड से आने वाला वाणावर द्वार। यानी बराबर पहाड़ पर शिव जी के दर्शन के लिए आप इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। इस गेट के ठीक बगल में मेले के समय करीब 10 से 12 बड़ी दुकानें और टेंडर सजते हैं। सावन आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए ये जगह अभी आपको एकदम शांत दिख रही होगी। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए अब इस वाणावर द्वार के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस गेट को पार करते हैं, सामने खड़ी ये प्राचीन और रहस्यमयी पहाड़ियां दिखने लगती हैं। कहते हैं कि इन पहाड़ियों के अंदर कुछ ऐसा है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। आखिर क्या है वो अजूबा, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो रास्ता जफरा गांव से आता है और ये जो पनारी वाला रोड है, ये दोनों रास्ते ठीक इसी जगह आकर आपस में मिल जाते हैं। और यहीं पर ठीक सामने विराजमान है बाबा सिद्धेश्वर नाथ के शिखर पर जाने का ये पावन मुख्य द्वार। इस द्वार से हम ऊपर भी चलेंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले नीचे एक ऐसी जगह है जिसे देखना आपके लिए सबसे जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाताल गंगा की। इस रास्ते से आगे बढ़ते ही रहस्य और गहरा होने लगता है, और रास्ते में दिखता है सुदामा मार्केटिंग शेड का ये पुराना बोर्ड। इस बोर्ड का इतिहास बताता है कि सदियों से लोग यहाँ पाताल गंगा और सुदामा गुफा के दर्शन करने आते रहे हैं। लेकिन असली रोमांच इस बोर्ड में नहीं, बल्कि आगे आने वाली उस रहस्यमयी सुदामा गुफा के अंदर छिपा है, जिसके सन्नाटे में ऐसी अजीब आवाजें गूंजती हैं जो किसी को भी चौंका दें। तो चलिए सीधे गुफा के अंदर चलते हैं। सुदामा शेड के इस रास्ते से थोड़ा अंदर आते ही पाताल गंगा का ये खूबसूरत परिसर नजर आने लगता है। यहाँ चारों तरफ फैले इस विशाल पहाड़, पार्किंग एरिया और इस शांत मंदिर का नज़ारा मन को मोह लेता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली रोमांच तो इसके ठीक पीछे छुपा है। जरा इस पथरीले पहाड़ को देखिए। इन चट्टानों पर कटी ये छोटी छोटी सीढ़ियां भी ऊपर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, जहां से कई साहसी नौजवान मौज मस्ती करते हुए सीधे शिखर की ओर निकल जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं पाताल गंगा के इस मुख्य ऐतिहासिक बोर्ड के पास। इस पर साफ लिखा है कि प्राचीन काल से ही इस जलाशय को पाताल गंगा कहा जाता है, जिसका पानी धरती के गर्भ से निकलने वाला एक पवित्र और प्राकृतिक स्रोत है। स्थानीय लोगों की माने तो इस कुंड के पवित्र पानी में स्नान करने से त्वचा के बड़े से बड़े रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस पावन पानी का मुख्य स्रोत कहाँ है और ये गुफाओं के अंदर कैसे जाता है? चलिए अब इस बोर्ड को पार करते हैं और सीधे उस रहस्यमयी कुंड के अंदर चलकर देखते हैं। आगे बढ़ते ही हमें पाताल गंगा का ये एक और ऐतिहासिक बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड पर लिखा इतिहास गवाह है कि ये जगह कितनी पौराणिक है। लेकिन जैसे ही हम इस बोर्ड से आगे नजर घुमाते हैं, हमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिलता है। जरा सामने देखिए, ये है पाताल गंगा का वो पावन कुंड। पहली नजर में आपको लगेगा कि चट्टानों का वो हिस्सा जहां से कभी प्राकृतिक रूप से 24 घंटे पानी की धारा निकलती थी, आज वो पूरी तरह सूखी हुई है। पहाड़ का वो मुख्य स्रोत नीचे से बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन ठहरिए, यही तो इस पहाड़ का सबसे बड़ा और अनोखा अजूबा है। भले ही नीचे से ये स्रोत सूखा हुआ दिखे, लेकिन इस पहाड़ के ठीक ऊपर आज भी मीठे पानी की एक अद्भुत धारा बहती है। जी हाँ, ऊपर का नज़ारा बिल्कुल अलग है। वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, पार्टी और पिकनिक मनाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तपती गर्मी में भी उसी पहाड़ी पानी का इस्तेमाल लोग खाना बनाने, पीने और नहाने के लिए करते हैं। वो पानी इतना शुद्ध है कि अमृत जैसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पहाड़ के ऊपर पानी की धारा मौजूद है, तो वो नीचे आकर इस कुंड में सीधे क्यों नहीं गिरती? और नीचे का ये स्रोत अचानक बंद कैसे हो गया? कुंड के ठीक बगल में खड़ा ये विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ देखिए। इसकी ये लटकती हुई जटाएं और आसमान को छूती डालियां यहाँ के माहौल को इतना रहस्यमयी बना देती हैं कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लगता है मानो ये पेड़ सदियों से इस पाताल गंगा के इन अनसुलझे रहस्यों को चुपचाप छुपाए खड़ा है। और अब इस विशाल पेड़ की छांव से निकलते ही हमारे सामने आ जाता है ये प्राचीन मंदिर।
इस मंदिर के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है इस मंदिर की असली कहानी? चलिए कदम बढ़ाते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ। पाताल गंगा कुंड के ठीक बगल में स्थित है ये रहस्यमयी मंदिर, जिसे यहाँ पातालपुरी महादेव कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद ये बराबर पहाड़। जरा इसके ऊंचे शिखर को देखिए। लेकिन जैसे ही हम इसके मुख्य द्वार पर आकर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो अंदर एक ऐसा नज़ारा दिखता है जिसे कैमरे में कैद कर पाना नामुमकिन है। इस बंद गेट के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छुपा है और यहाँ अंदर क्या है, ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। पर उससे पहले चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ की उस गुफा में, जहाँ बिना किसी लाइट के दिन में भी घोर अंधेरा रहता है। पाताल गंगा के अद्भुत दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मुख्य शिखर की ओर। ये देखिए, गाड़ियों की पार्किंग को पार करते ही हमें मिलता है ये मुख्य गेट, जहाँ साफ लिखा है मंदिर जाने का रास्ता। लेकिन इस गेट के ठीक बगल में एक ऐसी रहस्यमयी इमारत है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या था वहाँ? चलिए देखते हैं। गेट के बगल में स्थित ये उजाड़ सी इमारत कभी यहाँ का खूबसूरत म्यूजियम संग्रहालय हुआ करती थी, जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। इतिहास के कई राज अपने अंदर समेटे ये म्यूजियम आज बिल्कुल खामोश है और इस रास्ते के ठीक सामने फैले हैं ये घने जंगल और विशाल चट्टानें। लेकिन अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का, क्योंकि हम आ चुके हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ के शिखर पर जाने वाले इस आखिरी और सबसे मुख्य रास्ते पर। यहाँ से ऊपर जाने का सफर इतना आसान नहीं है। आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ सीढ़ियों और रेलिंग को नए सिरे से बनाने का काम चल रहा है ताकि यात्रियों को आसानी हो। लेकिन तभी पत्थर पर लिखी इस भयानक चेतावनी पर नजर पड़ती है। रेलिंग कमजोर है, दुर्घटना हो सकती है, यानी यहाँ कदम कदम पर खतरा है। ठीक सीढ़ी के पास पहुँचते ही हमें दिखता है भारत सरकार का ये बड़ा बोर्ड, जो इसे एक विश्व प्रसिद्ध भू विरासत स्थल बताता है। यानी ये पहाड़ आम नहीं है। अब हम पहली सीढ़ी पर खड़े हैं और ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जानते हैं ऊपर जाते ही क्या होने वाला है? एक ऐसा रहस्यमयी नज़ारा जो कमजोर दिल वालों को डरा देगा। चलिए ऊपर चलते हैं। अब हम इन नई और चमचमाती सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही दूर चढ़ने पर बाईं तरफ यात्रियों के ठहरने के लिए लाल पत्थरों से बनी ये खूबसूरत नई छावनी दिखाई देती है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस छावनी के अंदर आकर नीचे देखते हैं, भाई साहब, यहाँ से नीचे की गहराई देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। पहाड़ की इस ऊंचाई से नीचे का नज़ारा जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन इस ऊंचाई पर हवाओं की गूंज में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हैरान कर देने वाला है। इस पहली छावनी से निकलते ही जब हम सीढ़ियों पर थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो दाईं तरफ वैसी ही एक और दूसरी छावनी नजर आती है। इसके चारों तरफ फैले ये घने जंगल और प्राचीन चट्टानें गवाह हैं कि इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हम पहाड़ के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा आपका इंतजार कर रहा है। आखिर क्या है वो, चलिए देखते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राचीन सतघरवा गुफा के पास। इसी रेलिंग वाले गेट के पास अब नया टिकट काउंटर भी बनने जा रहा है, जिससे यहाँ का पूरा लुक बदल जाएगा। और दाईं तरफ देखिए, ये मैदान बारिश के दिनों में एक खूबसूरत तालाब बन जाता है, जहाँ आज भी थोड़ा पानी मौजूद है। लेकिन इस गुफा का असली इतिहास क्या है, चलिए मैं खुद आपको बताता हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो। आज आपको लेकर चल रहे हैं बिहार बराबर का पहाड़ का नज़ारा। एक बहुत ही रहस्य कहानी दिखाएंगे और इतिहास से भरा हुआ और इसमें बहुत चीज़ ऐसा है जो कि आज तक बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। आप जहाँ से भी देख रहे हो, कोई भी राज्य से और कोई भी ज़िला से, तो अपना राज्य और ज़िला के नाम ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता कर जाएँ। वीडियो तो देखते हो पर लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कंट्रोल करो। आप लोग के लाइक शेयर कमेंट से हम लोग की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग का ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा और बहुत ही इतिहास की कहानी है, जो कि बहुत सा यूट्यूबर या बहुत सा वीडियो में आपको नहीं दिखाया गया होगा। चलिए आते हैं। फाइनली हम कदम रख चुके हैं बराबर पहाड़ की सबसे पहली और अद्भुत गुफा के परिसर में, जिसका नाम है कर्ण चौपड़ गुफा। यहाँ लगे इन बोर्ड्स पर इसका पूरा इतिहास लिखा है। यह कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का पहला उदाहरण है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये पूरी गुफा 33 फीट 6 इंच लंबी और 14 फीट चौड़ी है, जिसके बीच की ऊंचाई लगभग 10 फीट है। इसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में यानी करीब 245 BC बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर की दीवारों पर की गई मौर्यकालीन चमक, लस्ट्रस पॉलिश, जो शीशे की तरह चमकती है और आज तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य है।
इस गुफा के बाहर पत्थरों पर इंसानी आकृतियां और एक प्राचीन शिवलिंग भी उकेरा गया है। लेकिन इस रहस्यमयी कर्ण चौपड़ गुफा को देखने के बाद जैसे ही हम कर्ण चौपड़ गुफा के बिल्कुल अंदर कदम रखते हैं, हमारा सामना होता है इतिहास के सबसे बड़े अजूबे से। जरा इस ग्रेनाइट पत्थर की दीवार को देखिए। इस पर खुदे ये रहस्यमयी अक्षर हजारों साल पुरानी गुप्त साम्राज्य की ब्राह्मी लिपि के हैं। पर असली दिमाग चकराने वाली बात है इस ठोस ग्रेनाइट पत्थर की ये फिनिशिंग, जो आज के मॉडर्न शीशे को भी मात दे रही है। आज से 2300 साल पहले, जब इंसान के पास ना तो कोई बड़ी मशीनें थीं और ना ही आज की आधुनिक तकनीक, तब इस कठोर ग्रेनाइट चट्टान को अंदर से काटकर इतना चिकना और चमकदार कैसे बनाया गया होगा। पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस जमाने की ये इंजीनियरिंग आज के विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी पहेली है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन ठहरिए, इस गुफा का चमत्कार सिर्फ इसकी चमक में नहीं, बल्कि यहाँ की जादुई आवाज में है। जैसे ही आप इस गुफा के केंद्र में आकर कोई भी छोटी सी आवाज निकालते हैं, तो वो सन्नाटे को चीरती हुई कई गुना तेज होकर गूंजने लगती है। सुनिए इस अद्भुत गूंज को। है ना हैरान कर देने वाला? आखिर इस गुफा को ऐसा साउंड प्रूफ इको चैम्बर क्यों बनाया गया था? अब हमारी नजर जा रही है ठीक दूसरी तरफ ऊपर की ओर बढ़ते इस रास्ते पर। यहाँ से ऊपर जाते ही आपको सतघरवा की वो गुफाएं दिखने वाली हैं, जहाँ कदम रखते ही लोगों की आवाजें गूंजने लगती हैं और अजीब सा एहसास होता है। तो चलिए बिना देर किए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कर्ण चौपड़ गुफा के ठीक ऊपर आते ही हमारी आंखें इस विशाल और काले ग्रेनाइट पहाड़ को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। जरा देखिए, इस ठोस चट्टान के ऊपर खड़े होकर नीचे का ये पतला रास्ता कितना अद्भुत लगता है। आमतौर पर लोग सिर्फ नीचे से गुफा देखकर चले जाते हैं, लेकिन आज हम आपको इस विशाल पहाड़ के ठीक ऊपर से होते हुए उस रहस्य की तरफ ले जा रहे हैं जो दाहिनी तरफ छुपा हुआ है। पहाड़ के ऊपर बना ये शांत परिसर, जहां यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, एक अलग ही दुनिया जैसा फील देता है। चारों तरफ फैली ये चट्टानें और घने पेड़ इस बात का सबूत हैं कि मौर्यकाल में यहाँ के बौद्ध और आजीविका संत इसी एकांत में रहकर ध्यान लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही हम इस शांति को पार करके पहाड़ के दाहिनी छोर पर आते हैं, तो सामने नजर आता है इस पहाड़ का वो हिस्सा जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान है। एक ही विशाल चट्टान को बिना किसी जोड़ के इस तरह तराशना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम पहाड़ को पार करके ठीक उस जगह पर आ चुके हैं जहां भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक खजाना दफन है। और ये देखिए, हमारे सामने आ चुका है पुरातत्व विभाग का ये सबसे मुख्य बोर्ड, जिस पर लिखा है सुदामा गुफा। इतिहास गवाह है कि ये पूरी दुनिया की सबसे पहली मानव निर्मित गुफा है, जिसे सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 252 वर्ष पहले बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुफा के 2 कमरों के अंदर एक ऐसा गुप्त चोर दरवाजा है जिसके अंदर जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया? आखिर क्या छुपा है सुदामा गुफा के उस अंदरूनी अंधेरे कमरे में? चलिए अब सीधे इस गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखते हैं और खुद अपनी आंखों से देखते हैं। अब हम कदम बढ़ा रहे हैं बराबर पहाड़ की सबसे रहस्यमयी और चर्चित लोमस ऋषि गुफा की तरफ। इसके प्रवेश द्वार के पत्थरों पर लिखे इन अजीब अक्षरों को देखिए। एक आम इंसान के लिए इसे पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये 2300 साल पुरानी सम्राट अशोक के जमाने की प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। ठोस ग्रेनाइट को काटकर अंदर ऐसी शीशे जैसी उबदार पॉलिश दी गई है, जिसका जवाब आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। सुरक्षा के कारण इस मुख्य द्वार पर हमेशा ताला लगा रहता है, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर बाहर से जूम करके आप इसके अंदर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। इस गुफा की पूरी सच्चाई और इसके पीछे का गहरा रहस्य हम वीडियो के बिल्कुल अंत में खोलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ की पहली गुफा हम देख चुके हैं, ये दूसरी थी और इसके बगल में तीसरी गुफा भी मौजूद है, जहाँ हम अभी चलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल कुमार नमस्ते को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल पिंटू राजकुमार को फॉलो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ की तीसरी और आखिरी गुफा की तरफ। सुदामा गुफा के इस ऐतिहासिक बोर्ड से थोड़ा और आगे बढ़ते ही हम एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ विशाल चट्टानें और खामोशी है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने में हमें करीब 15 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही हम मोड़ पर पहुँचते हैं हमारे सामने आते हैं यहाँ के 2 सबसे मुख्य बोर्ड। यहाँ एक बोर्ड हिंदी में और एक इंग्लिश में लगा है, जो इस जगह का वो सच बताता है जिसे सुनकर बड़े बड़े इतिहासकारों का दिमाग चकरा जाता है। इस पर साफ लिखा है कि ये लोमस ऋषि गुफा भारत की सबसे पहली रॉक कट गुफाओं का बेहतरीन उदाहरण है। सम्राट अशोक के काल में बनी इस गुफा का प्रवेश द्वार पूरी दुनिया में वास्तुकला की मिसाल माना जाता है। लेकिन असली अजूबा इस बोर्ड पर नहीं, बल्कि ठीक सामने दिखने वाले गुफा के मुख्य द्वार पर है, जिसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सरकारी बोर्ड से नजर हटाकर अब सीधे चलते हैं उस मुख्य द्वार की तरफ, जिसका रहस्य आज 2300 साल बाद भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। जरा इस भव्य प्रवेश द्वार को देखिए। ठोस पत्थर को काटकर एक लकड़ी के झोपड़े जैसी सुंदर आकृति दी गई है, और इस गेट के ठीक ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ पत्थरों को तराशकर हाथियों की एक पूरी कतार बनाई गई है, जो गोल स्तूपों की पूजा कर रहे हैं।
इतने कठिन ग्रेनाइट पत्थर पर आज से हजारों साल पहले ऐसी बारीक नक्काशी कैसे की गई होगी, ये सचमुच हैरान करने वाला है। अब जरा अपनी नजरें इस लोहे के गेट की ग्रिल के ठीक ऊपर ले जाइए। यहाँ पत्थर की दीवार पर कुछ खास शब्द लिखे गए हैं। ये कोई आम लिखावट नहीं है, बल्कि राजा अनंत वर्मन के समय की गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है, जिसे पढ़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इस सुंदर कलाकृति और ताले के पीछे आखिर कौन सी ऐसी कहानी छिपी है जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। चलिए इसके आसपास का पूरा माहौल आपको दिखाते हैं। इस रहस्यमयी गुफा के दोनों तरफ फैले ये विशाल पहाड़, ये कटीली झाड़ियां और नीचे फैली ये हरी भरी जमीन इस पूरे माहौल को इतना डरावना और रोमांचक बना देती है कि यहाँ अकेले आने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती। इस पहाड़ के ऊपर एक ऐसा अजूबा और भी है जिसे आज तक किसी कैमरे ने कैप्चर नहीं किया। आखिर क्या है वो? चलिए अब सीधे वहीं चलते हैं। दोस्तों, इन रहस्यमयी गुफाओं को देखकर लोग सोचते हैं कि राजा ने इसे अपनी रानी, सैनिकों या रहने के लिए बनाया था। लेकिन सच ये है कि सम्राट अशोक ने इन्हें किसी रहने के लिए नहीं, बल्कि आजीविका संप्रदाय के तपस्वी संतों के ध्यान लगाने के लिए पहाड़ों को कटवाकर दान किया था। और इसी इतिहास के बीच अब हम बढ़ रहे हैं एक और चमत्कार की तरफ। जरा आसपास का ये खूबसूरत और शांत नज़ारा देखिए। घने पेड़ों के बीच छिपा ये स्थान सदियों पुराना है और हमारा कैमरा अब सीधे फोकस कर रहा है यहाँ के इस ऐतिहासिक कुएं पर, जिसके पानी की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहाँ हमेशा बाल्टी रखी होती है। चलिए इस पानी को बाहर निकालते हैं। भाई साहब जरा देखिए, ये पानी कितना शीशे जैसा साफ और अमृत की तरह मीठा है। चाहे बाहर कितनी भी कड़ाके की गर्मी हो, इस कुएं का पानी हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता है। सबसे बड़ा अजूबा ये है कि भयंकर सूखे में भी इसका वाटर लेवल कभी नीचे नहीं जाता और जब सावन भादों की बारिश होती है तब तो पानी इतना ऊपर आ जाता है कि किसी रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग सीधे हाथ से ही बाल्टी डुबाकर पानी निकाल लेते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर इस पानी को पीने और यहाँ स्नान करने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन बराबर पहाड़ का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। आगे जो दिखने वाला है वो इससे भी बड़ा धमाका है। कुएं के पास की इस पवित्र शांति को छोड़ते ही हम पहुंचते हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ के अनन्य भक्तों के इस आश्रम में। यहाँ की हवा में एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा है। इन पहाड़ों के बीच बसे इस आश्रम को देखकर लगता है मानो समय यहाँ आकर थम गया हो। ये वही बराबर पहाड़ है जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में पत्थरों को काटकर एक ऐसी तपोस्थली बना दिया था जहाँ दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और आजीविका संत शांति की तलाश में आते थे। ये जगह सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि सदियों पुराने तप और ध्यान की गवाह है। इन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की गोद में छिपे हैं वो रहस्य जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। अब देखिए, सामने दिख रहा है वो मुख्य रास्ता जो हमें ले जाएगा बाबा के सबसे ऊंचे शिखर तक। आगे क्या है? चलिए कदम बढ़ाते हैं उस मंजिल की ओर जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। भैया हेलो ना करवा मेहनत करे तनी यार, हेलो कर लो। पहाड़ के उस रोमांच से आगे बढ़ते ही हम आ चुके हैं बराबर पहाड़ के सबसे खूबसूरत और शांत इलाके में, जिसे नौका विहार के नाम से जाना जाता है। आम दिनों में शांत दिखने वाला ये मैदान सावन के पावन महीने में एक भव्य मेले के रूप में बदल जाता है। यहाँ दूर दूर से आए व्यापारियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मेले के समय यहाँ एक से बढ़कर एक दुकानें सजती हैं, जहाँ गर्मा गर्म लिट्टी चोखा, तीखे गुपचुप और कई तरह के खाने पीने के लजीज सामान आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यहाँ नई सीढ़ियों और लोहे की रेलिंग लगाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि धक्का मुक्की ना हो और हर कोई आराम से आ जा सके। और अब नौका विहार के शानदार मैदान से नजर हटाकर ठीक सामने देखिए, हरी भरी पहाड़ियों के बीच से निकलती ये ऊंची सीढ़ियां और वो छोटा सा लाल रंग का गेट दिखाई दे रहा है। यह द्वार हमें सीधे बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मुख्य शिखर की ओर ले जाता है। लेकिन ठहरिए, इस गेट को पार करने के बाद इसी पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर सरकार एक ऐसा बहुत ही ज्यादा खास और आधुनिक प्रोजेक्ट बनाने जा रही है जो बिहार के पर्यटन को पूरी तरह बदल देगा। आखिर क्या बनने जा रहा है ऊपर, और इस लाल गेट के पार आगे क्या रोमांच होने वाला है? चलिए बिना देर किए सीधे इस गेट के अंदर कदम रखते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं बाबा का अब मेन द्वार पर और यहाँ से चलेंगे अब बाबा को द्वार पे। और फाइनली अब जो है आप लोग का इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। आप लोग यहाँ तक के मेरे साथ बने रहे हैं और आगे भी इसी तरह से बने रहे। और बराबर पहाड़ की बात करें तो इसका इतिहास की कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। इसका इतिहास की कहानी और भी बाकी है। वीडियो स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। और ये भी आप बता दें दोस्तों कि आप कौन सा राज्य से हमारे वीडियो देख रहे हैं और कौन से ज़िले से, और प्यारा सा अपना ज़िला और राज्य का नाम लिख दें।
इमोजी के साथ, जिससे कि हम लोग को हिम्मत और हौसला बढ़ता है। तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना जिला का नाम लिखना ना भूलें। लाल गेट को पार कर जैसे ही हम सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ठहरने के लिए बनी इस छावनी के ठीक नीचे प्रशासन का ये मुख्य बोर्ड दिखाई देता है। इस पर जिला पदाधिकारी जहानाबाद पुलिस और एम्बुलेंस के जरूरी हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं। इसे वीडियो में दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में यहाँ आने वाले किसी भी यात्री को कोई असुविधा हो तो वो तुरंत इस नंबर पर मदद के लिए फोन कर सके। इन नंबरों को पीछे छोड़ते ही अब बाबा के दरबार की सबसे कठिन और आखिरी चढ़ाई शुरू हो जाती है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में गिट्टी और लोहे के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ बीच बीच में लोहे की वो मजबूत सेफ्टी रेलिंग लगाई जा रही है जिसे पकड़कर त्योहारों और सावन के मस्ताने मेले में भक्त बिना किसी डर के आराम से बाबा सिद्धेश्वर नाथ के शिखर तक पहुँच सकें। पहाड़ों की इस खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते अच्छों की सांसें फूल जाती हैं। जरा ठहरिए और यहाँ से नीचे का ये विहंगम नज़ारा देखिए। हम पहाड़ की आखिरी चोटी से बस कुछ ही कदम नीचे खड़े हैं। यहाँ से नीचे फैले ये घने जंगल, हरी भरी वादियाँ और विशाल चट्टानें ऐसी लगती हैं मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। ऊंचाई का ये रूप देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मुख्य धाम यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है। लेकिन तभी वीडियो के बिल्कुल अंत में इस कोने पर जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको लोहे का वो विशाल ढांचा दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बालगंगा की पहाड़ियों की तरफ से आने वाले उस चमत्कारी प्रोजेक्ट का ये पहला लुक है जिसका काम अभी चल रहा है। इसके मजबूत खंभे, आसमान में लटकते तार और वो अनोखा प्लेटफॉर्म जहां यात्रियों को उतारा जाएगा, इसका पूरा नज़ारा और इसके पीछे का सच हम आपको ठीक अगले ही पल दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए तुरंत बढ़ते हैं इस रोमांच के अगले और सबसे खास हिस्से की तरफ। तो गाइस ये है झूला यहाँ का, जो कि नीचे से ऊपर चढ़ने का दिया जा रहा है, न्यू प्रोजेक्ट है। तो यहाँ का भी बात करें तो अभी ये 20 दिन और टाइम लगेगा, अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है। और ये जो रास्ता है ये मतलब कि बालगंगा की तरफ से चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही इतिहास और रहस्य कहानी छुपा हुआ है। तो और भी हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ की और भी खास कहानी क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग के यहाँ पर आने से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग कहाँ से भैया? अच्छा, तो यहाँ पर वैसे बता सकते हैं कि ये झूला टेस्टिंग जो चल रहा है कितना दिन में तैयार हो जाएगा? ये तैयार हो 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन में गाइस। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा एंड तक बने रहें और आपको पता है कि यहाँ बहुत ही इतिहास कहानी छुपा हुआ है। आपको पूरा इतिहास की कहानी दिखाएंगे इस बराबर पहाड़ का। और देख सकते हैं कि हमारे साथ ही भैया लोग भी बने हुए हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में पूरा लास्ट एंड तक बने रहें और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत जल्द यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जरा नीचे देखिए, इस बराबर पहाड़ की ऐतिहासिक और गहरी खाई के ऊपर से गुजरती ये वही लाइन है जिसका पहला खंभा आपको दूर इस हरियाली के बीच दिखाई दे रहा है। कैमरा जैसे जैसे जूम इन हो रहा है, इन लोहे के मजबूत खंभों और हवा में लटकते मोटे मोटे तारों को देखकर रोमांच और भी बढ़ जाता है। सचमुच इस दुर्गम खाई के ऊपर उड़न खटोले में सफर करना किसी अजूबे से कम नहीं होगा। खैर, रोपवे की ये खुशखबरी तो आपको मिल गई, लेकिन बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मुख्य दरबार अभी भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। आखिर अगले मोड़ पर ऐसा क्या दिखने वाला है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, एक तरफ साक्षात माँ काली का ये पावन रूप है और ठीक उसी के बगल में खड़ा है इस आधुनिक रोपवे का विशालकाय खंभा। दोस्तों, जो चीजें मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं दिखाता, हमारा मकसद वही जमीनी हकीकत और अनदेखा सच आप तक पहुंचाना है। इसलिए अगर आप इस अनोखे सफर को पसंद कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर अपना साथ और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। माँ काली के ठीक बगल में विराजमान है लाल चुनरी में लिपटी माँ वैष्णवी और उनके पास ही बने हैं ये 7 देवियों के अत्यंत पवित्र पिंड। बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मुख्य दरबार में शीश नवाने से पहले रास्ते में मिलने वाली इन देवियों का आशीर्वाद मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इन 7 देवियों के पिंड को पार करते ही अब हम पहाड़ के उस अंतिम छोर पर आ चुके हैं जहां से बाबा महादेव का मुख्य गर्भगृह शुरू होता है। आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी रूह को छू जाएगा। आखिर क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो भैया आप लोग के यहाँ आने के बाद कैसा लगा? तो भैया आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा हम बताइए, अब हमको बताइए, हम भी ब्लॉगर हैं। अच्छा, आप भी ब्लॉगर हैं भैया। तो हमें तो आने के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। और बराबर पहाड़ का बहुत ही मतलब शांति और इतिहास काफ़ी प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा मतलब काफ़ी दिल जो है खुश हो गया है। और आप कुछ बताइए इसके बारे में। रोपवे के बारे में बताइए। रोपवे के बारे में आप बताइए पहले। तो रोपवे के बारे में कुछ ज़्यादा तो हम नहीं जानते, बस इतना जरूर जानते हैं कि 15 से 20 अभी जो इसका टेस्टिंग चल रहा है
और 15 से 20 दिन में इसका जो है टेस्टिंग मतलब क्लियर हो जाएगा। टेस्टिंग आप देखें क्या, ट्रायल जो जी हुआ? हाँ, ट्रायल मतलब कुछ दिन पहले हुआ था, जो हमने देखा है, हमारे सामने ही ट्रायल हुआ था, अच्छा। जो कि अगला नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और फिलहाल अभी जो है इतना ही हम इसके बारे में जानते हैं कि मतलब इसका जो रोपवे का कि मतलब 15-20 दिन में ये चालू हो जाएगा पूरा तरह यानी से। कि सावन आते आते हाँ, चालू हो सावन से पहले ही क्लियर हो जाएगा ये। और इसके बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी अगर है तो आपको हमें और भी हमारे दर्शकों को बताएं। डेली 10 बजे सुबह में यहाँ का ट्रायल होता है। डेली 10 बजे यहाँ नीचे पता किया तो बताया गया कि 10 बजे ट्रायल स्टार्ट होता है। अच्छा, तो डेली यहाँ पर 10 बजे से गाइस आप लोग सुन पा रहे हैं कि डेली यहाँ पर मतलब भैया लोग बता रहे हैं कि डेली 10 बजे यहाँ पर ट्रायल होता है रोपवे। और 15-20 दिन में जो है मतलब ये रोपवे काफी मतलब चालू हो जाएगा पूरा अच्छी मतलब तरीके सावन से। आते तक चालू हो हाँ, सावन हो आते थे पूरा चालू हो जाएगा। तो गाइस आप ये हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर इसी तरह से अगला पार्ट 2 के लिए हमें लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग दिखा दे सकते हो। तो गाइस बाय बाय। उन भाइयों से मिलकर और रोपवे की खुशखबरी सुनने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जरा सामने देखिए, ये है बालगंगा की तरफ से आने वाले उस आधुनिक रोपवे का मुख्य अपर स्टेशन। दोस्तों, इस पूरे रोपवे स्टेशन को बनाने में बिहार सरकार का कोई छोटा मोटा फंड नहीं, बल्कि पूरे 24 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट लग रहा है। इस दुर्गम पहाड़ पर सैलानियों की सुविधा के लिए करोड़ों की लागत से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस रोपवे स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े होकर जब हम इसके इन कंक्रीट पिलर्स और ऊपर लगे लोहे के विशाल शेड्स को देखते हैं, तो समझ आता है कि इस ऊंचे पहाड़ पर करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहाए गए हैं। इतनी ऊंचाई पर इस लेवल का मजबूत स्टेशन बनाना सचमुच एक मिसाल है। यहीं पर आकर वो उड़न खटोले रुकेंगे जो यात्रियों का घंटों का सफर मिनटों में बदल देंगे। लेकिन इस रोपवे स्टेशन के ठीक ऊपर पहाड़ों के बीच जरा ध्यान से देखिए, वो जो लाल और सफेद रंग का शिखर दिख रहा है, वही है बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मुख्य धाम, जहां हम बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। करोड़ों के इस भव्य प्रोजेक्ट के बाद अब प्रति यात्री टिकट की कीमत क्या होगी और सरकार की क्या तैयारी है, चलिए सीधे आपको इस स्टेशन के सामने से लाइव बताते हैं। सकते हैं कि यहाँ रोपवे जो है अभी तैयार हो ही चुका है। तो इस रोपवे की अगर कुछ बात करें तो प्राइस के मामले में तो इस रोपवे का कोई खास ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो अभी के टाइम पे 100 से 150 रुपये तक प्राइस हो सकता है। और अगर आप लोग बराबर आए तो यहाँ पर एक बार जरूर घूमें जरूर। और आगे ही थोड़ा रोपवे के जस्ट बगल में शिव जी का मंदिर है, जो कि यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी शांति और सुकून मिलेगा। और यहाँ बराबर की बात करें तो और भी यहाँ पर काफ़ी खास और रहस्य कहानी छुपा हुआ है, इतिहास की कहानी है, जो कि हमारे इस वीडियो के अंदर पूरा आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप बने रहें। और आपको इसी तरह का अगर वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल कुमार नमस्ते को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आप किसी भी राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपना जिला और राज्य का नाम लिखें। और हाँ दोस्तों, बाबा सिद्धेश्वर नाथ के इस पावन शिखर पर आने की तैयारी सिर्फ आप नहीं, बल्कि बिहार सरकार भी बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। तो बस अब देर किस बात की, अपनी नजरें ठीक सामने इस ऊंचे शिखर पर उठाइए, जहां सदियों पुराना बाबा का यह भव्य दरबार साक्षात विराजमान है। कैमरा जैसे ही जूम इन होता है, इस प्राचीन मंदिर की अलौकिक शक्ति महसूस होने लगती है। तो चलिए बिना एक पल गवाए सीधे महादेव की चौखट पर चलते हैं और करते हैं अद्भुत दर्शन। और अब सीधे आसमान की ऊंचाइयों से देखिए, बराबर पहाड़ के इस सबसे ऊंचे शिखर को, चारों तरफ फैली इन खूबसूरत वादियों के बीच पहाड़ के सीने पर साक्षात विराजमान है बाबा सिद्धेश्वर नाथ का ये दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर। पहाड़ की चढ़ाई पूरी करते ही हम पहुंच चुके हैं बाबा के मुख्य प्रांगण में। यहाँ स्टील की मजबूत जालियों से घिरे इस परिसर में कदम रखते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। मंदिर के बाहर ही स्थापित इस पवित्र शिवलिंग को देखिए, जहाँ भक्त शीश नवाते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य गर्भगृह और वो चमत्कारी प्राचीन शिवलिंग जिसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, वो ठीक इस मुख्य द्वार के अंदर है। तो चलिए अब बिना कोई शब्द कहे सीधे चलते हैं बाबा के गर्भगृह में और शांत मन से करते हैं महादेव के अलौकिक दर्शन। हर हर महादेव। सदियों पुराने इस मंदिर की एक एक दीवार में बाबा की असीम शक्ति बसी है। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें पूरे सफर में इंतजार था। तो चलिए सीधे चलते हैं गर्भगृह के अंदर। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्मलिं तदज्जलिं तिरोलवीचि वल्लरी